नमस्ते भाइयों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। परसेंटेज पढ़ रहे थे और 6-7 क्लास इसमें हो गई थी। अच्छे अच्छे सवाल थे भाई उसमें, सीजीएल लेवल के, मेंस और प्री लेवल, एसएससी सीपीओ और स्टेनो, सीएचएसएल, एमटीएस, बहुत सारे इसमें वेराइटी के, हर एक वेराइटी के क्वेश्चन जो जो अभी तक आए हैं और आने वालों की संभावना है। ठीक है, तो परसेंटेज में हम लोग बिना समय गवाते हुए जो आगे का सवाल है उस पर चलेंगे। 65 तक शायद हो गया था, आगे सवाल 66 है। बोला है कि संख्या बी संख्या ए से 17.5% कम है, जबकि संख्या सी बी से 22.5% अधिक है। यदि सी का मान 8085 दिया गया है तो ए का मान ज्ञात करें। कोई संख्या बी है जो एक संख्या ए से 17.5% अधिक है ना। हम लोग कैसे लगाते थे भाई, इसको फ्रैक्शन वैल्यू में बदल के 17.5%, इसको फ्रैक्शन वैल्यू में बदलेंगे, क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे। लेकिन कुछ मेन वैल्यू आपको मैंने बताई थी, याद भी करवाई थी सवालों के माध्यम से। मैंने एक वैल्यू बताई थी आपको 2.5% की वैल्यू। 2.5% का मान क्या होता है भाई, 1/40। 1/40। यदि मैं 17.5% से यहाँ पे इसको कंपेयर करूं तो 2.5% को यदि मैं 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 7 पंजे 35 के 5 और 7 दूनी 14 और 14 3 17। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये जो 17.5% का मान दिया है, ये कहीं ना कहीं ये किसका मान है भाई, 7/40 का मान है। जब इधर 7 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि ये जो 17.5% जो दिया है वो किसकी वैल्यू दी है भाई, तो वो हमारी दी है वैल्यू 7/40। सवाल एक बार फिर से पढ़िए, क्या दिया, संख्या बी संख्या ए से 17.5% कम है। यानी कि दो संख्याएं हैं ए बी, है ना। जो हमारी बी है वो संख्या ए से 17.5% कम है। जब मैं 40 का 17.5% निकालूंगा भाई तो कितना आएगा, 7 आएगा। 7 क्या है, वो कम है। कम है तो किससे है, ए से कम है। और कौन कम है, तो बी कम है। यानी कि यदि मैं बेस वैल्यू यहाँ क्या है भाई, ए से, यानी कि ए हमारी बेस वैल्यू है और नीचे का भी हमारा क्या होता है, बेस वैल्यू होता है। यानी कि 40 जो हमारा होगा वो क्या होगा, वो बेस वैल्यू होगी। यानी कि ए हमारा कितना आ गया, 40 आ गया। तो 40 से 7 कम है, तो कौन कम है भाई, तो हमारा बी कम है। तो बी कितना आ जाएगा, 33 यानी 33। ठीक है, आगे की लाइन और पढ़ेंगे, क्या दिया है, जबकि सी बी से 22.5% अधिक है। आपको ये जो दिख रहा होगा नंबर 0.5, 22, 23, ये सब आप भाई देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं 1/40। आपको इसको देख के आपको कहीं ना कहीं 2.5% मन में आना चाहिए कि ये 2.5% की वैल्यू गुणा करके ये बनाई गई हो, तो 2.5% से रिलेटेड हो। तो 22.5% दिया है। यहाँ सी की भी वैल्यू दी एक आ गई जो कि बी से कंपेयर हो रही है, बी से तुलना की जा रही है। एक वैल्यू हमारी सी आ गई, है ना। तो जब मैं 22.5% को देख रहा हूं भाई, तो 1/40 कितना होता है भाई, 2.5%। यदि मैं 2.5% में 9 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये 2.5% जो होता है किसकी वैल्यू होती है, 1/40 की होती है। यदि मैं 2.5% में 9 की मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कितना आएगा, 9 पंजे 45 के 5 और 9 दूनी 18, 18 4 22, कितना आ गया भाई, 22.5%। यदि 2.5% में 9 का गुणा करके 22.5% ले आया है हमारा, तो इधर भी तो 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 9/40। यानी कि 22.5% का फ्रैक्शन मान कितना आ गया भाई, 9/40। अगेन आप सवाल पढ़िए, क्या दिया है, जबकि संख्या सी संख्या बी से, यानी कि जो हमारी बी है वो बेस वैल्यू हो गई। तो नीचे का हमारा भी भाई क्या होता है, फ्रैक्शन में वो बेस वैल्यू होती है। यानी कि बी का मान यहां से हमारा 40 दिया है। आपको दो समीकरण मिलेंगे, दो रेशियो मिलेंगे, जो कि आपको दोनों फॉर्म में भरना होगा। ए और बी का रिलेशन दिया था, यहाँ बी और सी का रिलेशन दिया है। तो जिसका रिलेशन दिया रहता है उसके सामने ठीक लिखते हैं, ठीक उसके सामने लिखते हैं, यानी कि नीचे लिखते हैं। यहाँ पे 2 3 भले कितना भी दे दे, आपको यहाँ नहीं देना है कि यहाँ अगर बी का दिया है मल्टीप्लाई तो यहाँ 40 से मल्टीप्लाई कर देते, ऐसा नहीं होता। ठीक है, यहाँ बी और सी से रिलेशन दिया है, बी से तुलना किया जा रहा है बी से दिया है भाई। तो इसी से हमारा बेस वैल्यू क्या हो गया, बेस वैल्यू हमारी बी यानी कि 40। ठीक है, बी से, जबकि संख्या सी संख्या बी से 22.5% अधिक है। संख्या बी से कौन अधिक है भाई,
तो हमारा अधिक है सी। कितना अधिक है? तो 40 का 22.5% निकालेंगे तो 9 आएगा, यानी कि 40 से 9 ज्यादा है। कौन ज्यादा है? सी ज्यादा है। तो सी कितना होगा भाई? 40 और प्लस 9 कितना हो गया? 49। अब इसको आपको क्या करना है? इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? आप ऐसी एक वैल्यू को पकड़ेंगे जो कि दोनों में कॉमन हो। यहां भाई बी जो हमारा दिया है, इसमें क्या है? इसमें सी का भी कॉमन है और ए का भी कॉमन है, यानी कि इसमें दो वैल्यू कॉमन है। यानी कि कितना बी का मान दिया है? एक 33 दिया है और एक 40 दिया है। तो ऐसे में क्या होता है कि हमें एलसीएम लेके दोनों को क्या करना पड़ता है? बराबर करना पड़ता है। तो दोनों को क्या करेंगे भाई? बराबर करेंगे। यहाँ 33 दिया है, यहाँ 40 दिया है, दोनों में कॉमन कुछ नहीं है। तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा? 40 और गुणे 33। कितना भाई? 40 गुणे 33 आ जाएगा हमारा एलसीएम। यानी कि हमारा जो बी है वो बी का मान इतना होना चाहिए। तो बी का मान यहाँ 33 दिया है, तो 33 को 40 गुणे 33 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ 40 दिया है, उसे 40 गुणे 33 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसे 33 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ 33 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, आगे क्या करेंगे भाई? आगे देखेंगे हमसे पूछा क्या है। यदि सी का मान 8085 दिया गया है, सी का मान कितना दिया गया है? 8085। यानी कि ये जो अभी इसको हल करेंगे भाई, तो हमें सी का मान कुछ ना कुछ मिलेगा। ये 4 चौका 16 यानी कि 1600, और यहाँ 40 गुणे 33 हमारा हो गया। आप ऊपर कर लीजिए या फिर इससे कर लीजिए, बात वही है। कितना आया? 40 गुणे 33। इसमें हमें आगे बी से कोई मतलब नहीं है, केवल सी का मान दिया है और ए का मान पूछा है, तो मुझे बी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसको हम ध्यान नहीं देंगे। सी का मान कितना आएगा भाई? 49 गुणे 33। 49 गुणे 33। अब इतना बड़ा है तो इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं 50 माइनस 1 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? अब इसका आप गुणा कर सकते हैं। 50 माइनस 1 गुणे 33। 50 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भाई? 5 3 15 के 5 5 3 15 16 1650, और 33 से 33 माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 50 में से 33 घटा 1617। आसानी से मल्टीप्लाई हो गया भाई। कितना आया? 1617। यानी कि सी का मान हमारा कितना आया? 1617। ये वैल्यू हमारी यूनिट में दी जाती है, ये वैल्यू हमारी यूनिट में दी गई है, लेकिन इसका एक्चुअल मान जो हमारा दिया है, सी का मान कितना दिया है? 8085। यानी कि दोनों क्या है भाई? बराबर है। कितना? 8085 और 1617। 17 5 85, 16 5 80। यानी कि ये कितने गुने के बराबर है? तो ये 5 गुने के क्या है? बराबर है। यदि हमारा C 5 गुने के बराबर है तो हमारी टोटल वैल्यू भी 5 गुने के बराबर होगी, हमारी A भी 5 गुने के बराबर होगा, हमारा B भी 5 गुने के बराबर होगा। आपसे कुछ भी पूछ दे वो हमारा कितने गुने के बराबर होगा? तो वो भी 5 गुने के बराबर होगा। तो हमसे A का मान पूछा है, A का मान, तो A का मान भी कितने गुने के बराबर होगा भाई? 5 गुने के बराबर होगा। तो 16 5 80 और 2 0, कितना आ गया? 8000। इनकी हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक संख्या A का 11/5 संख्या B के 22.5% के बराबर है। एक संख्या A का 11 है ना, कोई संख्या है, ठीक है, एक कोई संख्या A है उसका 11/5 और कोई संख्या B है उसका 22.5%, दोनों क्या है? बराबर है। आगे बोला है संख्या B, तीसरी संख्या C, आगे इसमें क्या दिया है भाई? यहां दिया है, इसका गलत दिखा गया है। क्या बोला है? इस संख्या B तीसरी संख्या C के 2.5% के बराबर है। ये जो वैल्यू है यहाँ पे दी गई है ना, ऊपर जो दिया है यहाँ पे, द नंबर B इज इक्वल टू 2.5% ऑफ ए थर्ड नंबर C, है ना। क्या दिया है कि संख्या B तीसरी संख्या C के 2.5% के बराबर है। यदि C का मान 5500 है तो A के 80% और B के 40% का योग कितना होगा? ये हमसे पूछा है। तो पहले मैं पहले रेशियो पे चलूंगा। क्या दिया है कि यदि एक संख्या A का 11/5, A एक संख्या है उसका 11/5 और दूसरी संख्या B के 22% के क्या है? बराबर है ना। यहां से हम रेशियो लेंगे। परसेंट का मतलब क्या होता है भाई? परसेंट का मतलब बटे 100। तो 22 और 100 किससे कटेगा भाई? दो से कट जाएगा। 11 बार में और कितने बार में? 50 बार में, है ना। ये 11 से 11 कैंसिल हो गया और 5 से इसको कटेंगे, कितना बार में जाएगा? 10 बार। और ये जो हमारा B है, हमें क्या लेना है? रेशियो। B मतलब
ए के बटे में आएगा, यहाँ आएगा, या फिर आप इसको बटे में भेज दीजिए, ठीक है। दोनों का मान सेम वही वैसे ही आएगा। तो मैं बी को इधर लाता हूं तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बटे बी, ए बटे बी। यहाँ क्या दिया है भाई, ऊपर 1 बटे और नीचे कितना बचा 10, यानी कि ए और बी का कितना आ गया रेशियो 1/10, यानी कि ए की वैल्यू 1 आई और बी की वैल्यू कितनी आई 10 आई, ठीक। यहां से मैं लिख लेता हूं, ऊपर 3 वैल्यू दी है भाई, कितना ए बी और सी। यहां से एक रेशियो से हमें क्या मिला, ए का मान 1 मिला और बी का मान कितना आया 10 यूनिट, ठीक। आगे पढ़ेंगे, आगे क्या दिया है कि संख्या बी तीसरी संख्या सी के 2.5% के बराबर है। 2.5% का मतलब क्या होता है भाई, 1/40। 2.5% का मतलब 1/40 ही तो होता है, यानी कि संख्या बी जो है, संख्या बी जो है वो तीसरी संख्या यानी सी, संख्या सी है ना, संख्या सी, कोई संख्या बी है तीसरी संख्या सी के 2.5% यानी 1/40 के बराबर है, 1/40 के बराबर है, यानी कि बी बटे सी का मान कितना दिया है 1/40। यहां से हमें डायरेक्ट मिला ए का मान सी का मान 40 और बी का मान 1, यानी कि यहां से हमें एक और रेशियो मिला, बी का मान 1 और सी का मान कितना 40, ठीक है। अब इसी को हम फिर से हल करते हैं। दोनों को क्या करना होता है भाई, बराबर करना होता है। ये 10 है, इसको भी 10 बना देंगे, किसे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हल करेंगे, यहाँ कितना है भाई, यहाँ रेशियो लिए हम, ठीक। 10 है ऊपर, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, 1 और 10 से कम 10, और फिर 40 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 400, 40 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो कितना आएगा 400, यानी कि ए रेशियो बी रेशियो सी का मान कितना आया, ए रेशियो ए 1/10/40, 1/10/40, ये हमारा तीनों का मान है। आगे क्या बोला है, यदि सी का मान 5500 है, ये जो हमारा सी दिया है, ये जो हमारा सी दिया है, इसका मान कितना दिया है भाई 5500, इसका मान 5500 दिया है, ठीक। तो ये कितने गुने के बराबर होगा भाई, 2 0 से 2 0 कट जाएगा और 4 इससे भाग देंगे 55 में 4 का, तो 4 एकम 4 कितना बचा, कितना बचा, यहां से यहां बचा 1, यानी कि 4 3 12 और 0.5, 4 5 20, कितना हो गया भाई 13.5 गुने के बराबर है। आगे क्या बोला, तो ए के 80% और बी के 40%, यानी यहां से हमें ए का मान भी चाहिए और बी का मान भी चाहिए, यहां 10 होगा ना, ठीक है। यहां से हमें ए का मान भी चाहिए और बी का मान भी चाहिए, तो ए हमारा 1 है, यानी कि ये भी कितने गुने के बराबर होगा 13.5 गुने के बराबर होगा, यानी कि इसकी वैल्यू कितना आ गई 13.5। ये जो 10 है इसका भी मान कितने गुने के बराबर होगा भाई, इसका भी मान हमारा 13.5 गुने के बराबर होगा, तो ये कितना आ गया 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 दशमलव खत्म हो जाएगा, कितना है 135, ठीक। ए का मान 13.5, बी का मान 135 और सी का मान कितना दिया था 55, ठीक है। आगे हमारा क्या दिया है, ए का 80%, ए कितना है भाई, ए का 80%, यानी कि 13.5 का 80%, यहां से मैं निकालूंगा 0 से 0 खत्म, 2 से काटूंगा 2 चौका 8 और 2 पंजे 10, 5 से इसको काटूंगा 5 दूनी 10 और कितना भाई 5 सते 35, 5 दूनी 10 3 बचा और 5 सते 35, 4 सते 28 के 8 और 4 सते 28 के 8, 4 दूनी 8 8 2 10, कितना आया 10.8। उसके बाद क्या दिया है, बी के 40% का योग, बी का 40% निकालेंगे तो कितना आया, बी कितना है भाई 135, 135 का हमें निकालना है कितना 40%, 40% मतलब 40/100, 0 से 0 कट गया और 2 दूनी 4 2 पंजे 10, 5 से काटेंगे भाई 5 सते 5 दूनी 10, 5 सते 35, 2 सते 2 गुणा 7 में करेंगे 2 सते 14 और 2 दूनी 4 और 4 1 5, कितना है भाई 54। ये बी का कितना आया, बी का 40% आया और सी का 80% कितना है 10.5। दोनों को क्या करना है, दोनों को ऐड करना है 10.8, कितना है भाई 0.8 और 4 और 6, 64.8। ये तो पॉइंट में हमारा मान दिया है ही नहीं है,
ये लगभग कितना दिया है भाई, 66, 66 के आसपास है ना, किसके आसपास है, 66 के आसपास है। तो ये हमारी वैल्यू क्या होगी, यही हमारा क्या होगा, सही होगा 66। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए बी का 120% है और बी सी बता, क्या लिखे हो यार, ए बी का 120% है, ए इज 120% ऑफ बी एंड बी इज 65% ऑफ सी। ए बी का 120% है और बी सी का 65%। यदि ए बी और सी का योग 121.5 है तो सी -2 बी प्लस ए का मान बताइए। यहां से भाई हम क्या करेंगे, अब डायरेक्ट रेशियो लीजिए। ए बी का 120% है ना, ए और बी का रेशियो लेंगे भाई 120, मतलब 1/5, 1/5 का मान कितना होता है 20%। यदि 1/5 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/5 और 20 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 1/20 में मल्टीप्लाई 6 का करेंगे तो कितना आएगा 120, यानी कि ये 6/5 की वैल्यू है ना। यहां से बेस रेशियो निकालेंगे भाई, बेस रेशियो क्या है, ए बी और हमारा एक क्या है सी। ए बी का यानी कि बी हमारी बेस वैल्यू है, यानी कि बी 5 आएगा तो सी ए कितना आएगा 6 आएगा। आगे क्या दिया है, बी सी का 65% है, बी सी का 65% है, यानी कि हमारा जो सी है वो बी का 65% है, जो हमारा सी है वो बी का 65% है। बी कितना है 5, बी कितना है भाई 5 है, उसका सी जो है 65% है, कितना 65%, 65/100, 0 से 0 सॉरी 5 से काटेंगे इसको, 5 से काटे हैं 13 बार में, और ये कितना बार में 20 बार में, और भाई ये 5 कितनी बार में जाएगा 4 बार में, तो 4 3 12 है, 4 3 12 है, और कितना बचेगा 1 बचेगा, 4 दूनी 8 और 4 5 20, यानी कि 3.25, कितना आया ये 3.25, यानी कि सी कितना है भाई 3.25 हमारा सी है। या फिर इसको आप 100 मानकर भी लगा सकते हैं भाई, कैसे, जैसे यहां देखिए ए बी और कितना हो गया भाई सी हो गया। इसमें पकड़िए कि कौन सा हमारा जो है कि 100 को मानेंगे तो हमारी तीनों वैल्यू आ जाएंगी। ए बी का 120% है और बी सी का जो बी है वो सी का 65% है। यदि मैं सी को 100 मान लेता हूं, सी को 100 मान लेता हूं तो यही जो सी है इसी का 65% बी है, 65% बी है, तो 100 पे कोई भी वैल्यू निकालते हैं, कोई भी परसेंटेज निकालते हैं तो वही वैल्यू आती है। तो 100 का 65% निकालेंगे तो कितना आएगा भाई 65% ही आएगा। ए बी का यानी कि जो बी है उसका ए जो है 120% है, 65 का 120% निकालेंगे भाई, 0 से 0 कट जाएगा हमारा, है ना, 120 गुणे 65/100, 0 से 0 कटा और ये 5 सॉरी 13, और ये कितना बार में भाई 5 2 बार में, 2 6 12, यानी कि 13 6 78, यानी कितना है भाई ए 78, है ना। डायरेक्ट हमारा क्या मिल गया, यहाँ से रेशियो मिल गया। आगे हमसे क्या बोला है कि यदि ए बी सी तीनों का जो योग है कितना है 121.5, कितना आएगा भाई इनका योग यूनिट में, है ना। ये जो इनका रियल मान दिया है और ये जो रेशियो मान दिया है इसका योग किसके बराबर है 121.5 के बराबर है। तो 65 और 78, 8 5 13 और 7 6 13 1 14, है ना, 8 5 13 और 7 6 13 13 1 14 और 1 1 2, 243। इस 243 यूनिट का मान कितना दिया है भाई, इस 243 यूनिट का मान कितना दिया है 121.5, 121.5। जब आप देखेंगे तो ये कितने गुने के बराबर है, तो ये 1/2 गुने के बराबर है, यानी कि 0.5 गुने के ये क्या है बराबर है ना। तो आगे हमसे क्या पूछा, C - 2B प्लस ए का मान, C - 2B प्लस ए का मान, है ना। तो आप पहले क्या करिए, या तो ये जो हमारा 0.5 है ये टोटल योग के 0.5 गुने के बराबर है, तो ये जो हमारी जितनी भी वैल्यू है इनका योग हो चाहे इनका कोई डिफरेंस हो, या तो प्रत्येक वैल्यू 0.5 के बराबर ही आएगी, है ना। कितना भाई क्या दिया है मान, C - 2B, C - 2B, C कितना है हमारा 100 है, -2B 65, 65 का 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा भाई 130, और प्लस कितना है ए यानी कि 78 78,
100 130 घट के कितना बचेगा भाई, -30 और +78 कितना बचेगा 48। यानी कि ये जो 48 है ये भी कितने गुने के बराबर है, तो ये भी हमारा 0.51 गुने के बराबर है या फिर 1/2 गुने के बराबर है। 48 का 0.5 में मल्टीप्लाई करेंगे यानी 48 का आधा करेंगे तो कितना आएगा भाई 24। यानी कि हमारा ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल सा सवाल, इजी है। आगे बढ़ते हैं। ए बी ये जो है आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, इसको क्या करना है भाई, इसमें आप इसमें रिलेशन बताना है बी से सी या फिर सी का बी से। तो यहाँ भी नॉर्मल है, आप मैंने जो पिछली सवाल बताई थी आप इसमें वो पकड़िए जो कि उसको पकड़ लें आप, तो सारा बेस वैल्यू 100 से मिल जाए, क्योंकि जो सारी वैल्यू है हमारी सरल है। ठीक है, कैसे, मेरा कहने का मतलब ये है भाई कि ए बी से 20% कम है। ठीक है, ए बी से 120% कम है, सी डी से 30% कम है और डी ए से 25% कम है। तो यहां हमारा हो गया ए बी सी और कितना दिया है भाई डी। ठीक, क्या दिया है शुरू में कि ए बी से 20% कम है। ए बी से बी क्या है, बेस वैल्यू है, तो इसको क्या मैं मान लेता हूं यहाँ पे 100। रिलेशन किसका दिया है, तो ए से बी का दिया है, कौन कम है, तो ए कम है। कितना कम है भाई 20 कम है, तो कितना रह जाएगा 80 रह जाएगा। कितना 80 रह जाएगा। उसके बाद क्या बोला है, सी डी से, यहां कोई रिलेशन दिया है नहीं दिया है। आगे दिया है डी ए से 25% कम है। डी ए से 25% क्या है, कम है। कौन कम है, तो डी कम है। किससे कम है, ए से कम है। कितना कम है, 25% कम है। तो है कितना भाई, तो केवल वो अपने आप का ए का 75% है। तो 80 का मैं 75% निकालूं तो कितना आएगा, 0 से 0 कटा, ये कितनी बार में कटेगा भाई, 15 × 75 और 15 × 75 है ना, और 15 बार में कटेगा और ये 2 बार में, और 2 चौका 8 यानी कि 15 चौका 60। डी का मान कितना आ गया भाई, हमारा डी का मान 60 आ गया। उसके बाद हमें सबका रिलेशन मिल गया, केवल सी से डी से ये जो दिया है, सी का क्या दिया है, सी डी से 30% अधिक है। सी डी से 30% अधिक है, तो कितना आएगा भाई, अधिक है तो कितना आएगा 6 × 18 यानी कि 18 अधिक है, तो सी का मान कितना आ गया 78। आगे आप ऑप्शन में देखेंगे कि हमारा मान कौन सा सेटिस्फाइड कर रहा है, ये बेस्ड होता है ऑप्शन से देखना। क्या दिया है, बी बराबर यानी कि ये बी है और ये सी, इन्हीं के बीच में हमारा रिलेशन बताना है। ठीक, इसमें कोई रिलेशन दिख रहा है भाई, b बराबर 0.39, इसमें कहीं दिया ही नहीं है। आगे क्या दिया है, c बराबर 0.78b, इसका जब आप देखेंगे क्या दिया है, b का मान 100 दिया है। ठीक, जब हम लेंगे तो b बाई ये 100 हो जाएगा, या फिर c बाई आप b कर सकते हैं, इसको c बाई b कर सकते हैं। तो c का मान कितना दिया 78 और a का b का मान कितना दिया भाई 100। जब 100 का भाग इसमें देंगे 78 में तो कितना हो जाएगा 0.78। यदि मैं b को यहां से हटाकर यहां मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कोई गलत बात है, बिल्कुल सही बात है। तो यही हमारा ऑप्शन बी क्या है भाई, करेक्ट है। c बराबर 0.78b। आगे भी आप देख सकते हैं b बराबर 0.78c, ये तो बिल्कुल गलत है भाई। अगर यहाँ पे मैं b का मान निकालता तो 100 में 78 का भाग देता, 100 में 78 का भाग देता, तो ऐसे ही गलत हो गया। ये वही दिया है जो ये दिया है, तो ये भी यहाँ से इसका कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ए बी की तुलना में 20% अधिक है, बी सी से 25% अधिक है, सी डी से 60% कम है और डी ई से 20% अधिक है। उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। यहां से आप देखेंगे कि मुझे कौन सी एक ऐसी वैल्यू लेनी होगी जिसको मैं पकड़ के, जिसको मैं बेस वैल्यू मान के सबका क्या करूंगा, आंसर निकाल लूंगा, या फिर मतलब कि सबकी वैल्यू रेशियो में निकल आएगी। ए बी की तुलना में 20% अधिक है, ठीक है। बी सी से 25% अधिक है, यानी कि यहाँ सी हो गया। सी डी से यानी कि यहाँ डी हो गया, 60% कम है। और डी ई से यानी कि यहाँ हमारी वैल्यू जो है वो क्या आ गई, यहाँ ई जो है यहाँ बेस वैल्यू होगी, यानी कि हम ई को पकड़ लेते हैं, लास्ट में दिया है बेस वैल्यू ए बी सी डी और ई को मैं क्या मान लेता हूं भाई 100, ठीक है। यहां से आप देखिए,
क्या बोला है, डी ई से, डी जो है ई से 20% अधिक है, 20% डी अधिक है ई से, तो कितना आ जाएगा भाई 120, 120। ठीक, आगे क्या दिया है, आगे ऊपर चलेंगे, इसको ऐसे बढ़ते हैं, ठीक है, फिर इधर से ऐसे, सी डी से 60% कम है, सी डी से 60% कम है, तो कितना रहेगा भाई, कितना रहेगा, 60% कम है, तो 120 का मैं 60% निकालूंगा, 0 से 0 कट गया, 12 छंग 72, 72, इतना कम है, इतना कम है, तो 120 में से जब मैं घटाऊं तो कितना आएगा 8, और 11 में 7 गया भाई, कितना बचा 5, 58, सॉरी 48, 48 कितना हो गया हमारा सी, तो सी हमारा 48 हो गया। सी डी से 60% कम है, यानी कि जो हमारा डी है, सी डी से 60% कम है, यानी कि जो हमारा सी है वो डी से 60% कम है, यानी कितना आया 48। बी सी से 25% अधिक है, इसका जब 25% निकालूंगा 25/100, 25 चौक का 100, तो 4 से 48 में भाग देंगे तो 12 चौक 48, यानी 12 है, तो 12 इसमें 48 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई 60। आप ऐसे जोड़ना सीखिए, कैसे, मैं कैसे किया भाई, कितना है 25% और ये कितना है 48 का, मुझे 25% निकालना है, 25/100, 25 चौक के 100, और 4 से कितने बार में कटा 12 बार में, तो 48 में 12 जोड़ेंगे कितना आया 60 आया। ठीक है, और आगे कितनी दिया है, ए बी की तुलना में 20% अधिक है, 20% अधिक है, तो 60 का 20% निकालेंगे भाई, 6 दूनी 12, यानी कि 12, 60 में 12 जोड़ेंगे कितना आया 72, यानी कि 72। आगे जो दिया है डी, ऑप्शन से इसमें भी भाई किससे देखेंगे, ऑप्शन से देखेंगे, डी इज 60% लेस देन बी, डी जो हमारा है वो 60% कम है, किससे कम है, तो वो बी से कम है। क्या आप देख रहे हैं, जो हमारा डी है वो बी से 60% कम है कि ज्यादा है, तो यहाँ भाई ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि जो हमारा बी है वो डी से 60% कम है ना, क्या निकालेंगे 60 का 120%, ये कम है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, एक गलत हो गया। ई इज 28% मोर देन ई, ई जो है वो 28% ज्यादा है, किससे ज्यादा है, ए से ज्यादा है ना। यहां से भाई बहुत लड़के क्या करेंगे, ऑप्शन सही लगा देंगे, क्योंकि 100 - 72 28, लेकिन भाई बेस वैल्यू देखी जाती है, क्या देखी जाती है, बेस वैल्यू देखी जाती है, बेस वैल्यू, यहाँ तुलना ए से किया जा रहा है, कि यानी कि ए हमारा बेस वैल्यू होगा 28 क्या है वो ज्यादा है, तो 28 बटे कितना होगा 72, कितना 72, और परसेंटेज बदलने के लिए क्या किया जाता है, 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो क्या भाई हमारा ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन बी भी। ए इज 40% लेस देन डी, जो हमारा ए है वो 40%, ए इज लेस 40% लेस देन बी, जो हमारा ए है वो डी से 40% क्या है, कम है, बिल्कुल सही बात है। डी से यहाँ डी से तुलना की जा रही, कितना भाई 40% कम है, जब 120 का आप 40% निकालेंगे, 40% कम है, यानी कि 60% है अपने आप में, जो हमारा ए है वो डी से 40% कम है, मैंने इसे पहले बता चुका है भाई, इसे पिछले क्लास में, यदि 40% कम है तो वो है कितना, तो वो है 60%, तो 120 का जब मैं 60% निकालूंगा तो 2 0 से 2 0 कट गया, कितना आएगा भाई 12 × 72, यानी कि ये बिल्कुल सही बात है, जो हमारा ए है वो डी से कितना कम है, 40% कम है, यानी कि हमारा ऑप्शन सी क्या होगा, यहाँ से करेक्ट होगा। आज के लिए भाई इतना ही छोड़ते हैं, बाकी कल से मैं मुलाकात करूंगा, क्योंकि तबीयत हमारी सही नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद, जय श्री राम।